कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है, प्रभु की इच्छा उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी ज़िंदगी में सच्ची दौलत पाना चाहते हैं तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हमारी सच्ची दौलत क्या है और हमें उसे किस तरह प्राप्त करना है। और साथ ही महाराज जी ने यही बताया कि अगर हमें अपने घर परिवार में, अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति रखनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन बातों को अपनाना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिलानी साहब की कहानी नहीं सुनी? एक महात्मा थे जिलानी साहब, उनके पास किसी दूसरे एक शहर से लोग आके कहते जी हमारे मठ के लिए या हमारे मंदिर के लिए हमें भी कोई पीर दीजिए। कई बार आए वो कोई पीर देना, और देवयोग से उस दिन भी कुछ आए हुए थे, और उनके पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा। तो रात को चोर आ गया, उसके घोड़े को चुराने के लिए, सर्दी का मौसम था, अब घोड़े को चुराने के लिए आया तो घोड़े के पैर बांध रखे थे। तो क्या किया कि चोर अगले पैर खोलता है तो पिछले पैर बंध जाते हैं, पिछले खोलता है तो अगले पैर बंध जाते हैं। अब सर्दी का मौसम, ठिठुर की उंगलियां खुलना भी रह गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर हाथ गर्म करके फिर दोबारा खोलूंगा। उसे दोनों हाथ अपने दोनों बगल में देके और घोड़े को घास डालने वाली, गांव में तो खोर कहते हैं, सर्दी थी ना, उसमें मुंह डाल लेट गया, उसको नींद आ गई। सर्दी थी, थोड़े हाथ गर्म हुए, मुंह डाल लेटा, उसको पूरी रात उसमें घोड़े के साथ खोलने बांधने में लगे रहा। नींद आ गई। सुबह का टाइम हुआ, महात्मा घोड़े को चारा डालने के लिए आया, देखा तो बोला भाई तू कौन है? अब वो भी बेचारा सच्चा था, खड़ा होया, बोला जी चोर हूँ। बोला चोर है? क्या करने आया था? बोला घोड़ा खोलने के लिए आया था जी। घोड़ा खुला ही नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं। उसको बोला आजा बैठ जा। वो आए हुए थे, उनसे कहने लगे अच्छा भाई, रात को एक आदमी आया था, उसको नुआ धुआ के नए कपड़े पहना के लाओ, और ये उस गांव वाले आए हैं उनको दे दो, ये पीर है वहां का। 2 मिनट नहीं लगी। बोले कि ये क्या चोर भी सोचता है मैं चोर, मैं किस चीज़ का पीर? अरे जब सतगुरु के मालिक की जब कृपा होती है तो वो तो राई से पर्वत कर देंगे, वो भिखारी को राजगद्दी दे देंगे, वो अरंड का चंदन बना देंगे, काग को हंस से यूं ही तो बनाते हैं। क्यों गीत गाते हो? गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। एक बार लाइन बोलूँगा, सारे बोलोगे बड़े जोर से, लेकिन एक आधा हंस बना दिखाई तो कौन दिया मेरे को? मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे, काँव काँव काँव, आवाज़ वही है, नांद कोयल का लेते हो। मन में सुधार नहीं करते, अपनाते नहीं गुणों को, एक दूसरे की ओर उनकी बुराइयों को देख के बुरा बनने का प्रयास करते हो। क्या मिलेगा? अरे बुरा जो करता है उसको छोड़ दीजिए ना। पेड़ के पत्ते पीले होने के बाद अपने आप में गिर जाते हैं, पकने के बाद उसको कोई तोड़ता है क्या? पकड़ दो उसको, गिर जाएंगे अपने आप। उन चीजों की ओर क्यों ख्याल करते हो? तुम अपने विचार गंदे क्यों करते हो? दो ही मित्र होते हैं आदमी के, सच्चे मित्र, एक दर्पण और दूसरा परछाई, कभी साथ नहीं छोड़ते। दर्पण तो सच्चा है, जैसे हो वैसा चेहरा दिखा होगा तुम्हारा, चाहे बांगा टेढ़ा मुंह करके कितनी बार देख लियो, वो उसका वैसा मिलेगा। शीशे ना फोड़ा करो, घंटों तक बैठ के कभी यूं कभी यूं कभी यूं देखोगे, जैसे हो वैसा ही दिखाएगा वो। और एक परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जहां जाओगे साथ जाएगी। तो तुम्हारे गुण भी ऐसे ही हैं। जो सीखो बाप घर, करो आप घर। अच्छे गुणों को जो अपनाता है जिंदगी में वही करके दिखाएगा। अपने माँ बाप से जो संस्कार मिले वही जीवन में तुम करोगे। भक्ति नाम की तो महिमा कहूंगा तो 2 मिनट की बात से भाई बता दूंगा कि ये रूहानी दर्जे है। ये 500 गणेश बहुत लोग सीख रहे हैं, बड़े गीत गाओ, बड़ा शब्द का नाम लेंगे, बड़ी धुन समझावेंगे, बड़े उनके रूहानी दर्जे बताओगे सबके सब।
कोई अनहद का नाम लेगा। अरे करना क्या है, करके देखा, आजमा के देखा कभी? खोजी सच्चे बन के चलोगे ना, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन हो, कर्म करते नहीं हो। कर्महीन वो होता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा उसको। कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे, उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा। और नाम का तो क्या परिणाम है? नाम तो जो अगर आपने नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। अगर वो होने वाली चीज का इलाज होता तो हमारे से पहले तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानवान थे, वो इलाज कर लेंगे। होनी कंधे प्रारब्ध नू इसनू नहीं मिटांदे क्यों? दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? सीता सतवंती नू फड़ के चोरी रख पकड़ ले जांदे क्यों? कोई इलाज होंदा कर लेंदे, इतने दुखड़े सहांदे क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठ जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों? राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों? पानी भरण गया था श्रवण दशरथ तीर चलांदे क्यों? ये घटनाएं क्यों हुई ये? इनका इलाज नहीं था, होनी थी ये। होनी किसने की थी? उनका कर्म था ये, उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म थे, उनका परिणाम था ये। इसलिए कबीर साहब ने कही, किस चीज को देख के दीवाने हो आप लोग? ये संसार तो बनिए की हाट है, यहां सब माल आया हुआ है, करो कुछ भी, कोई खरीद फरोख्त करो, बुराई खरीदो, बुराई बेचो, होगा फायदा, होगा खूब होगा। लेकिन फायदे का ये नहीं पता वो आपको कड़वा लगे क्या मीठा लगे। जो जैसा सौदा करता है ये संसार में, ऐसे व्यापारी बन के आए हो आप। किसी ने तो काला नमक भर लिया है और किसी ने यहाँ लौंग सुपारी इलायची महंगी महंगी चीजें भर ली हैं। लौंग सुपारी इलायची है प्रभु का नाम और भक्ति। जिन्होंने भक्ति रूपी अपने व्यापार शुरू कर दिया है उनको बड़ी कीमत मिलेगी। और जिन्होंने तो नमक मिला है उसका तो क्या है, केवल तो आधा पर्दा रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, और नहीं तो उसका बटना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना। ये खोटे कर्म, पाप कर्म, ये जीव को ले डूबते हैं। इसीलिए जिन खोटे मंदे कर्म करने वाले लोग यहाँ लूले लंगड़े अंधे अंगहीन जवानहीन, किस प्रकार से किसी को कुछ सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं, ऐसे जीवन लेके आते हैं और वो अपने भार को ढोते हैं। नेक कर्म करके आए थे खुदा के बंदे, नेक इंसान हो आप, हर चीज से संपन्न हो। प्रभु ने आपको बड़े बड़े तोहफों से नवाजा है, हर प्रकार से आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, और उसके बावजूद हम उस प्रभु का एहसान को भूल जाते हैं। उसको भूले से भी कभी याद नहीं करते। इस दुनिया के मेले में खो गए हैं, भूल गए हैं क्या करना था, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। इसलिए समय निकाल के एकांत में, मैं नहीं कहता कि तुम्हें जो नाम दिया गया वो, उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो जब याद करोगे 1 मिनट में ही याद आ जाएगा। रास्ता अच्छा पकड़ो आप, जो रास्ता सही पकड़ लेगा वो कोई बात नहीं, पैदल चलो, आहिस्ता चलो, बैठते उठते चलो, मंजिल पे जा लेगा वो। रास्ता सही है, गलत नहीं है। लेकिन रास्ता अगर गलत पकड़ लिया तो चाहे दौड़ लगाते जाइए, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। चोट भी खाओगे, समय भी गवाओगे और अंत में कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर सही रास्ता आपने पकड़ा है, आप सत्संगी हो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ। पहली चीज है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, उनकी सेवा करोगे वो खुश होके, जब अपने मन से आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनके बताए हुए और दिल से दिए हुए आशीर्वाद में कोई भी इतना भी छेक कर दे या कमी कर दे। कोई नहीं रोक सकता उनका, वो फलीभूत होगा आपका। बूढ़े बुजुर्ग दीन गरीब की सेवा करो, तन से मन से धन से, तुम्हारी सामर्थ्य उसी से करो। जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो। किसी को कुछ नहीं दे सकते, ना दो।
देने लेने से कुछ नहीं होता। कोई वस्तु दोगे आज दे दी कल को खत्म हो जाएगी, क्या एहसान है उसका। वस्त्र दे दिया कल को फट जाएगा, धन दे दिया कल को मुक जाएगा किसी चीज में। लेकिन अगर किसी को मीठा वचन दे दिया कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा याद रखेगा कि उस वक्त में उस इंसान ने मुझे ये कहा था। लेकिन अगर बुरा वचन कह दिया तो वो भी खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। घाव भर जाता है बुरा वचन, खोटा वचन कहा हुआ, वो कभी खत्म नहीं होता। किसी को बुरा बोल के अपनी जबान को भी गंदा करते हो, उसको पीड़ा भी देते हो और एक मंदा कर्म का परिणाम भी बना लेते हो, भोगना पड़ेगा। संगति अच्छे इंसानों की करो, दुष्ट आदमी की तो दृष्टि से भी बचो। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने कहते क्यों आए? दर्शन करने। अरे जिसके दर्शन करोगे उसके गुण तुम में उतर जाएंगे। मिठाई को देखते ही तुम्हारा मन मीठा होता है, खाने को मन करता है। सुंदर बगीचे और फूलों को देख के तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा दिमाग महक उठता है। अच्छी और मधुर वाणी सुनने से तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में अजीब प्रकार का एक उल्लास और खुशी होती है। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, नेक इंसानों के दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलेगी। उनका संग करने से उनके गुण तुम में आएंगे। बिना माने भी, कुछ भी तुम मानना नहीं, लेकिन लगातार तुम उनका संग करते रहोगे ना। एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन एक चुंबक दूसरी लाके उसे को अगर उससे रगड़ते हैं ना, उस पर कई बार रगड़ेंगे तो वो चुंबक का गुण लोहे में छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद में लोहे का टुकड़ा भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहां से ताकत आ गई? वो आ गई उसके छू जाने से, बार बार उसका संग करने से। इसी प्रकार से बार बार सत्संग के करने से, बार बार वाणी के सुनने भूल जाते हो आप। वाणी तो रोजाना सुनते हो, ये वाणी पता नहीं कितनी बार पहले भी दोहराई होंगी, लेकिन आदी हो चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं कि कहले कुछ भी कहले सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं। पक चुके कान सुनते सुनते, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। मन में ये कभी सोचते ही नहीं हम ऐसा करें भी। अगर ऐसा करने की तुम ठान लोगे, अरे चलना सीखो तो मैं तो कहता हूं जो लेटे पड़े हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हो वो चल पड़ो, और जो चल पड़े हैं वो दौड़ लगाओ। जीवन बड़ा छोटा है, लंबा नहीं है। देखते ही देखते गुजर जाएगा समय, जैसे अब गुजर गया। थोड़ी देर हुए बोलते हुए घंटा होने को हो गया। ये आज का दिन, ये घड़ी फिर दोबारा मुड़ के नहीं आनी। कितने ही हमारे से पहले है संसार में आए हैं गए हैं। इसलिए संतों ने कही कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध के जो ले जाओगे वो तुम्हारी अनजान यात्रा है। उस यात्रा के लिए कुछ सामान साथ नहीं लेके चलते। 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, जेब में पैसे लेते हो, खाने पीने का इंतजाम करते हो, लत्ते कपड़े साथ लेते हो। पता है 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की यात्रा है। इस जीवन के बाद कौन सी यात्रा होगी पता है किसी जीव को? उसके लिए कोई सामान की तैयारी नहीं करते। ये पदार्थ नहीं ले जाने, इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाएगी, एक कण भी साथ नहीं जाएगा। उसकी तैयारी अगर करनी है तो प्रभु के नाम की तैयारी करो, प्रभु के नाम रूपी दौलत को इकट्ठा करो, और उसका सही तरीका है नाम के सिमरण से। नाम का सिमरण क्या करो, सबसे बड़ी ताकत नाम के सिमरण में है। उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे शब्द सुनना चाहिए, मुझे नूरी रूप देखना है, नहीं। ना देखो कि अगम लोक कितना बड़ा है, सतलोक कितना बड़ा है, उनका कितना पसारा है। मत पढ़ो कितने तत्व है, कितनी वाणी है, कितना क्या है। अरे सब वाणी, सब ढाणी, सब खानी, सब पानी वो प्रभु की है। उसको जब याद करोगे तो सब कुछ उसी में है। इसीलिए कहा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, सभी चीज उसमें आ जाती है। जप तप तीर्थ वर्थ परशुराम सभी नाम की लार।
जो नाम को जपता है उसमें जप तप तीर्थ व्रत योग सब कुछ उसी में आ गया। नाम लिया जिन सब किया। नाम बिहुना जीवन कोई काम नहीं है। और भागी है हम तो, जो सुरत शब्द का योग हमें मिला है इससे बराबर कोई योग भी नहीं है। ये बताऊं, सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा को कहते हैं, सारी रचना शब्द की है। और ये योग है सुरत को शब्द से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और ये एक ही घर में होते हुए जुदा हैं। उनको दोनों को एक को कैसे मिलाओगे? उनका मिलन जब होगा जब नाम का सुमरण करोगे। और उस नाम की कितनी महिमा, राम के नाम की महिमा सुन लो। जिनका आज जन्मदिन है वो कहते हैं राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश। नाम लेत ही, लेना क्या है? सिमरन है। नाम का सिमरन यह है, राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश। जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। चिंगारी अगर लाखमण घास के ढेर में ये और चिंगारी डाल दे उसको स्वाह कर देगी, राख बना देगी। नाम में वो ताकत है कि उस राम के नाम के लेने से सभी पाप इसी तरह दग्ध हो जाते हैं जिस प्रकार से एक चिंगारी घास के ढेर को भस्म कर देती है। और राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो देखा होगा आपने, जब सेतु बनाने लगे तो जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया समुद्र में छोड़ दिया वही तरने लग गया। लंका तक सेतु बना दिया। किस चीज में ताकत थी? नाम में। नाम किसका था? राम का। वही राम के नाम का गुणगान हम करते हैं, उसी का सुमन करने का तरीका बताते हैं, उसी को याद करने के लिए आपको रात दिन कहते हैं। उसी में सारी शक्ति सिद्धि और उसी में सारे गुण हैं। उसी से हमारा जीवन समरता है, उसी से हमारा जन्म मरण का फांस कटती है। ये 84 का चक्कर अगर छुटाना चाहते हो तो उस नाम का सुमन सबसे पहले किया करो। उन नाम के सुमन करने से पहले हमारा वाणी भी शुद्ध होगी, हृदय भी पवित्र होगा, हमारे कर्म भी सुधरेंगे। क्योंकि वो नाम में ये गुण हैं। उस नाम के लेने से वो पवित्रता आती जाएगी। उस नाम में सारी की सारी शक्ति सीमित है, इकट्ठी की गई है। इसलिए भाई जितने भी काम दुनियादारी के करते हो करो, वो भी सच्चाई के साथ करो, वो भी सच्ची भक्ति है। बताऊं आपको, जिन्होंने जो काम किए, जितने भी संत महात्मा जिस समाज में पैदा हुए, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, वही काम किया। धन्ना भगत किसान थे, खेती का काम किया। कबीर साहब जुला जाती थे, कपड़ा बुना। और वो प्रभु संभाल करता है। कमाली की शादी करनी थी, क्या था कबीर साहब के पास? जुला जाती से कपड़ा बुनता, कपड़ा बुन के 2 टाइम की रोटी नहीं होती। सत्संग करता, संगत जाती, उनको प्रसाद देने के लिए उसके पास नहीं होता था। दुखी होके फेंक दी उन्होंने भी माड़ा। प्रभु परीक्षा भी लेता है भक्तों की, लेकिन जिसकी आस्था दृढ़ होती है वो कभी टूटने नहीं देता। प्रभु भी उनकी आस्थाओं में कमी नहीं आने देता। उसके बनके तो देखो, हम बनते नहीं अपने माँ बाप के भी, गुरु के कहाँ से बनेंगे? जो माँ बाप का नहीं बना गुरु का कैसे बन जाएगा? जो गुरु का नहीं बना परमात्मा का कैसे बन जाएगा? कमाली की शादी थी, कबीर साहब की पत्नी कहने लगी लड़की की शादी है तो कुछ इंतजाम किया नहीं, इतने दिन हो गए। बोला कि सब मालिक करेगा। मालिक क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं? बारात आएगी, क्या देगा, क्या लेगा? बोली कि मेरे पास एक कपड़ा बना हुआ, ये माताओं की ये एक विशेषता है, ये कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं। उन्होंने भी एक अपना बना हुआ थान बचा के रखा हुआ था, छिपा के। बोले कि मैंने एक थान छिपा के रखा है, वो बेच के आ। और क्या है तेरे पास? 2 दिन शादी के रह गए। बोला जाता हूं। लेके गया, बाजार में जाता है, रास्ते में एक साधु मिल गया, नंगा बदन देख के। अब महात्माओं की तो अजीब बात होती है, प्रभु की भी उससे अजीब बात होती है। वो ऐसे वक्त में भी और ज्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। एक बूढ़ा फकीर का भेष बना के आके सामने खड़ा हो गया कि मैं तो सर्दी से ठिठुरता हूँ। कबीर साहब कहने लगे थान है मेरे पास,
ले तेरा एक कुर्ते का कपड़ा इसमें तो पढ़ ले। बोले इससे मेरे एक से क्या होगा, ठंडी का मौसम है नीचे। बोला तो दोनों चीज़ का ले। बोला फिर सिर पे ओढ़ने बांधने का भी चाहिए, तो कितना चाहिए? बोले पूरे थान में काम चल सकता है मेरा। बोला ले ले। शादी के लिए दे के भेजा था, दे दिया किसको? नानक साहब की तरह से सच्चा सौदा कर दिया। फकीर को देके सोचता है क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब घर जाके क्या जवाब दूंगा, शादी के 2 दिन रह गए। बोला देखी जाएगी जो होगी। घर गया ही नहीं, घर नहीं गया, लेकिन असली घर में जाके उसने कुंडी खड़का दी, गंगा जी के किनारे जाके, और अपने समाधि में लीन हो गया। समाधि में बैठ गया। मालिक ने ऐसी कृपा की, पीछे से बड़े सारे लत्ता कपड़ा सामान खाना पीना सब लेके गाड़ी भर के आगे सामान देख के पूछने लगी कि ये सामान। बोला कि कबीर साहब बोले मुझे तो अभी काम है और सामान घर पहुंचा दो। सामान के बाद में खुद कबीर साहब प्रकट हो गए। जितने बाराती आए सबको पैसे भी बांटते हैं, भोजन भी सबको कराते हैं, खुद पत्तल उठाते हैं, खुद उनको भोजन। सारे देख के हैरान। जब वो पूरा काम हो लिया तो लोग कहते हैं ज़्यादा, बोले भाई धन्य कबीर, शादी करे तो ऐसी करे, इसके पास था कुछ भी नहीं, 2 दिन पहले इसने क्या कर दिया। जब घर वाले खुश, घर वालों को तो कबीर घूमता हुआ दिखाई दे। बोले चलो शादी के बाद पूछेंगे इसने क्या किया। हम इसके बाद उस थान में तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी को ये कर्जा लेके आया है, कर्जा कैसे उतारेगा, लेकिन बाद में पूछेंगे इससे। जब देखा सारा काम करने के बाद सारे इधर उधर हुए तो कबीर साहब के बारे में तो पता, कबीर साहब तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी। ढूंढा, जाके देखे तो गंगा जी के किनारे बैठे, वहाँ से पकड़ के लेके आए। बोला क्या बात है? बोला कि शादी बहुत अच्छी हुई, तू यहाँ आके बैठ गया शादी करके, और भी तो हिसाब किताब करने थे किसी के। बोला शादी? मतलब शादी में था ही नहीं। बोला शादी किसकी? बोला कमाली की शादी थी। बोले मैं तो था ही नहीं वहाँ। बोला क्यों? देश ने देखा है, क्यों किस बात के लिए झूठ बोलता है? कबीर साहब समझ गए कि जिसका आसरा ले रखा है वो सच्चा मालिक सबकी सुनता है, लेकिन जिस इंसान का खुद का ही विचार डामाडोल हो उसको कौन संभालेगा? उसको तो इंसान भी इतबार नहीं करेगा। तो प्रभु उनके काज संभालने के लिए खुद आता है। उनकी लड़की की शादी कर दी, सारा सब कुछ कर दिया। कबीर साहब कहने लगे कि ये उस दाता की कृपा है, मालिक की कृपा है, मैं नहीं था। और मेरा रूप धर के देखो, हम भक्त लोग उस मालिक को किस किस रूप में कैसा कैसा कष्ट देते हैं। वो एक रूप नहीं है, इसीलिए तो वो शब्द गाया करो ना, धन धन तेरा के याद किया वहाँ पाया गुरु जी थारा, योग 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 समाया। कि जहाँ याद करते हो वहीं आता है, लेकिन याद नहीं से कि यूँ तो कदे भूले थे भी याद को नहीं करो। एक दिन जब आफत आके टूट के पड़े, हे मालिक, हे दाता, हे कृपा, हे तेरा देख कबीर का यो करा, नानक का यो करा, कमाली का ये किया, मेरा भी करा, कि फिर कैसे करेगा वो? उससे तो पक्की दोस्ती करो, पक्की यारी लगा लो। पक्की यारी लगाओगे वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हम धोखा दे सकते हैं, उनका तो धोखे से लिया हुआ नाम भी अपना पूरा फर्ज निभाएगा। इसलिए सब चीज़ों को भूलो, नाम को ना भूलो। सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो। उस नाम को याद रखो, हमेशा याद रखो। किसी को सुनाना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, तुम्हारा कुछ घटता नहीं। अरे मन में ख्याल ही तो उसका करना है। एक तो दूसरों की बुराइयों से बचोगे, मन को शैतानी करने से बचाओगे, बुरे ख्यालात मन में आने से बचोगे, और तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नाम का जो जो सुमन करते चले जाओगे, तुम्हारा उतना ही भक्ति रूपी धन इकट्ठा होता जाएगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, आपको भक्ति करने की शक्ति दे, नेक इंसान बनाए आपको। सबके घरों में शांति हो, प्यार हो, एक दूसरे से मीठे बोलो। देखो तुम्हें कोई मना करने वाला, कितने आप अच्छे ढंग से बैठे हो, कोई आपको पैरा थोड़ा, कोई पुलिस है यहाँ। ये चीज़ कहाँ से सीख ली?
ये प्रभु के नाम का ही गुण है। ये भी वो इसी प्रकार शांति कर देता है। देखो इतने लोगों में एक आदमी बोलने लग रहा है, बाकी शांत है सब। प्रभु का गुण है कि नहीं? अरे उनका ये नाम लेने से ही, जबान का नाम लेने से इतना ये प्रभाव दिखाई देने लग रहा है। अगर तुम वास्तव में उसके नाम की भक्ति करोगे तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा वो आप सोचो। इसलिए हर पल मालिक के नाम को याद रखा करो। वो तुम्हारा कवच बन के हर हालत में आपका साथ देगा, संभालेगा। मालिक आपको सबको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो प्रवचन बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सुखमयी और सफल हो सके। और अगर आपको महाराज ये प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।